recording in More than 20 people have joined. Yes. So मैं yes. तो पैरालिसिस हमें पता है कि वो एक्सप्रेसिव डिजीज नहीं है, मतलब उसमें पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है पेशेंट नहीं बता पाएगा, लेकिन मैग्नेट का इफेक्ट पेशेंट बता पाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले पेशेंट को कोई भी सिरा आप ले ले, मैं यहाँ पर डेफिनेट स्पेसिफिक सिरा नहीं बोलूंगी क्योंकि आप लोगों को अभी मैग्नेट का किधर नॉर्थ पोल किधर साउथ पोल कहाँ से एनर्जी फ्लो वो समझाने में पूरा 1 घंटा लग जाएगा, तो अभी हमारे पास वो नहीं है। अदरवाइज भी जितना भी आप नॉर्थ पोल साउथ पोल सब कुछ देख ले, आपको मैग्नेट एप्लीकेशन डायग्नोसिस कहते हैं, मैग्नेट हमेशा चेक करके लगाना है। तो इसलिए आप पेशेंट के इस जॉइंट पे मैग्नेट लगाएंगे और पेशेंट को पूछेंगे कि कैसा लग रहा है। ठीक है, पेशेंट का अगर लेफ्ट साइड का पैरालिसिस है तब आप राइट हैंड लेंगे। ठीक है, तो आप पेशेंट को पूछेंगे कैसा लग रहा है। मैग्नेट सूट होने के लक्षण है कि पेशेंट को बहुत एक अच्छा एनर्जेटिक फील होगा, अच्छा से फीलिंग आएगा, जैसे गर्माहट महसूस हो सकती है शरीर में, अच्छा वाला मतलब सुकून वाला गर्माहट, उसको नींद आ सकती है, उसको एक बॉडी में एक एनर्जी रश हो रहा है ऐसा फील हो सकता है, या फिर उसको इस जगह पे एक पल्सेशन फीलिंग हो सकती है, टिप 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 टाइप का उसको फीलिंग हो सकता है। इट मींस ये जो मैग्नेट उसने लगाया है पेशेंट ने उसको ये सूट कर रहा है। फिर आप देखेंगे कि इसमें आपने येलो ऊपर रखा है, व्हाइट यहाँ रखा है, फिर यहाँ पर जो रखेंगे ना तो इसी का फ्लो होना चाहिए, यानी कि व्हाइट यहाँ व्हाइट नीचे है येलो ऊपर है, ये व्हाइट इधर होना चाहिए येलो ऊपर होना चाहिए, मतलब ये जैसे लगा है। मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये नॉर्थ साउथ इस फ्लो को आपको ब्रेक नहीं करना है, यानी कि अगर आपका उस पेशेंट को ऐसे ऐसे मैग्नेट सूट किया है तो दूसरा मैग्नेट भी उसका ऐसा ही होना चाहिए, येलो और व्हाइट, सॉरी येलो और व्हाइट। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लगाया येलो व्हाइट, तो फिर ऐसे ही उसका होना चाहिए, इधर येलो है तो पहले येलो फिर व्हाइट, पहले येलो फिर व्हाइट, आपको इसके हिसाब से देखना है, आपको ऐसे नहीं देखना है यहाँ येलो यहाँ है फिर मुझे यहाँ पर बाहर येलो लगाना है, नहीं, आपको इसका फ्लो कैसा होना चाहिए, यानी येलो व्हाइट इसको आप एक लाइन समझ लेंगे, और फिर ये व्हाइट येलो व्हाइट है तो फिर यहाँ पर भी येलो एंड व्हाइट, इस तरह से आपको पेशेंट को दूसरा मैग्नेट टेप से ही लगाना है। जैसे अपना इस तरह से आपको पेशेंट को दूसरा मैग्नेट इस तरह से ही लगाना है। ठीक है, येलो व्हाइट येलो व्हाइट येलो व्हाइट येलो व्हाइट, ठीक है, ये जैसे एक सीधा लाइन है वो आपको सोचना है अगर पेशेंट को लेफ्ट साइड का पैरालिसिस है। सेम चीज अगर पेशेंट को राइट साइड का पैरालिसिस है और आपको उसको फिर आप उसका राइट हैंड नहीं लेंगे, फिर आप उसका लेफ्ट हैंड लेंगे। लेफ्ट हैंड आपका राइट साइड क्या है, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, सॉरी राइट साइड क्या आ रहा है, V6 आ रहा है, तो यहाँ पर V6 कहाँ आ रहा था हमारा, यहाँ पर V0 V1 V2 बैक साइड में पूरा जो भी है V5 यहाँ आया, फिर ये V6 यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर लगाना है लेफ्ट साइड पैरालिसिस के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसे भी पेशेंट हो सकते हैं जिनको, हाँ मैंने केवल बताया कि पेशेंट को मैग्नेट सूट करने से कैसा लगेगा, अब ये मैग्नेट लगाने के बाद हो सकता है पेशेंट को और अच्छा लगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को अगर मैग्नेट लगाने के बाद अच्छा नहीं लगे तो नेगेटिव सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, पेशेंट को चक्कर आ सकता है, पेशेंट के अचानक से सर में हल्का सा दर्द शुरू हो सकता है विद इन फ्यू सेकेंड्स, पेशेंट को वॉमिटिंग की सेंसेशन आ सकती है, उसको पसीना आ सकता है, वो फेंटिंग तक हो सकता है। ठीक है, फेंट तक हो सकता है, लेकिन वो इतना डरना नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब जो भी नेगेटिव इफेक्ट होगा वो थोड़ी देर के लिए होगा, वो परमानेंट इफेक्ट नहीं होगा। तो फेंट ऐसे होते नहीं है, मतलब 1000 में 1 लोग होते हैं, पर हाँ वी नीड टू नो कि ये हो सकता है कि ये मैग्नेट सूट नहीं कर रहा इसलिए पेशेंट फेंट हुआ होगा, तो फेंट भी हो सकता है लेकिन बहुत थोड़ी देर में आ जाएगा, वो हल्का सा हो सकता है, किसी एक आध पेशेंट को होता है। तो क्या क्या सिम्टम बताया,
कि उसको सर दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकती है, उसको फेंट भी हो सकता है, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बहुत पसीना आ सकता है, एकदम घबराहट सी फीलिंग हो सकती है, उसको शिवरिंग हो सकती है, उसको ठंड लग सकती है। तो ये सारे नेगेटिव इफेक्ट है अगर मैग्नेट उसको सूट नहीं कर रहा है। तो सूट नहीं कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं होता, इट मीन्स उसको जिस मैग्नेट की जिस पावर की जरूरत है वो उल्टा हो रहा है। यानी कि अगर उसकी बॉडी में कम पावर है, आपने उसके मैग्नेट को ऐसे लगाया, इट मीन्स जितना भी उसके अंदर शरीर में जितना भी पावर था, जितना भी जान था, आपने ऐसे लगाते उसकी पावर को और निकाल दिया। तो इस वजह से उसका शरीर ऐसे रिएक्ट कर रहा है। ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैग्नेट के पोल को निकाल देना है। जो सूट पहले तो आपको एक लगा के देख लेना है कौन सा सूट कर रहा है, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पर इससे उल्टा करके लगाया और पेशेंट को पूछा क्या आपको ये अच्छा लग रहा है। तो हो सकता है कि पेशेंट को ये अच्छा लगने लगे। जब इसको ये अच्छा लगने लगे तभी आप दूसरे मैग्नेट पे जाए। पहला मैग्नेट सूट करे तभी दूसरे पे जाए। पहला मैग्नेट सूट ना करे, उसका पोल चेंज करके देखे तभी दूसरे पे जाए। पहला मैग्नेट लगने के बाद पेशेंट समझ न पाए उसको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, तो उसको चेंज करके उसको देखे, तो फिर ये दोनों का फर्क बता पाएगा कि नहीं पहले वाला बेटर था, नहीं ये वाला बेटर है, पहले से ये अच्छा लग रहा है। तो ये जब दो में आप चेंज डिफरेंस दिखाते हो तो भी पेशेंट बता सकते हैं उसको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मैग्नेट बिल्कुल सूट नहीं करता। ऐसे हालत में आप मैग्नेट मत लगाए, इधर भी नहीं सूट कर रहा है, उधर भी नहीं सूट कर रहा है, चेंज करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, किसी तरह मैग्नेट सूट नहीं कर रहा है, ऐसे में आप मैग्नेट ना लगाए। ऐसे पेशेंट को जनरली पाम लीफ या इस तरह के लीफ सूट करते हैं, क्योंकि जो नेचर जो होती है ना वो न्यूट्रो होती है, उसमें एक हार्मोनाइजिंग फोर्स होती है, तो वो अपने साथ में एक हार्मोनाइजिंग फोर्स लेकर आती है। तो इसलिए जब आप इस पाम लीफ का यूज करेंगे तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगेगा। तो पेशेंट ये पाम लीफ को यूज कैसे करना है? पाम लीफ को करने के लिए आपको क्या करना है, इस पाम को जितना चौड़ा आपने मैग्नेट देखा था, ठीक वैसे ही आपको इस पाम लीफ को भी आपको काट लेना है। इस पाम लीफ को भी आपको काट लेना है। इस तरह से आप पाम लीफ को काटेंगे, छोटा सा जितने साइज का आपका मैग्नेट था। और आपको देखना है जिस पार्ट पे सनराइज पड़ता है, मैग्नेट के लीफ के जिस हिस्से में, लीफ ऐसा रहता है ना, तो जहां पर सनराइज पड़ता है वो हिस्सा आपके स्किन को टच करना चाहिए, और जो उसका नीचे का हिस्सा है वो आपके ऊपर, मतलब वो टेप पे लगना चाहिए। जिधर सनराइज नहीं पड़ता है वो हिस्सा टेप पे रहेगा, जिससे जो हिस्सा में धूप लगता है वो आपके स्किन को टच कर सके। ऐसे में ये जो और आप देख सकते हैं हम टेप बहुत पतला काटते हैं, क्योंकि हमें टेप की एनर्जी यूज नहीं करनी है, हमें ये लीफ की एनर्जी यूज करनी है। तो आप फिर इसको इस तरह से लगा कर देखिए। सिमिलरली पेशेंट को बताएगा उसको अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। बस अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको इस तरह से चेंज कर दें। हमें हमारी ये एक्सपीरियंस है कि जिस पेशेंट को मैग्नेट नहीं भी सूट करता है उसको लीफ बहुत अच्छे से सूट करता है। लीफ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मेरे जो पैरालिसिस पेशेंट का जो यूट्यूब में वीडियो है, उसको लेफ्ट साइड का पैरालिसिस है और उसको वो लीफ से उसको बहुत आराम आया, उसका लेफ्ट साइड बहुत ही अच्छा हो गया। छोटी सी बच्ची है 10 साल की, तो ये जो है लीफ उसको सूट करेगा। तो ऐसे ही होते ही फिर आप दूसरा लीफ भी लेंगे। और फिर जब आप पैरालिसिस पेशेंट, चूंकि वो बता नहीं पाएगा कि उसको इसमें एक में तो वो बता पाएगा पर दूसरा लगते ही वो शायद डिफरेंस नहीं फील कर पाए, तो आपको इस लीफ को बड़े ध्यान से देखना है कि आपने इसका ऊपर किधर रखा है और नीचे किधर रखा है। तो थोड़ा ध्यान से इसको करेंगे तो जैसे यहाँ पर ऊपर नीचे हुआ वैसे ही आपको उसको कंटिन्यूटी में ऊपर नीचे रखना है। यानी कि लीफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी आप काट सकते हो ना। तो वो आपको देखना है कि उसको कौन सा सूट किया और उसी धारा में आपको लेना है। अगर आपने ये लिया है तो ये ऊपर हुआ, ये नीचे हुआ, फिर दूसरा पीस भी ये ऊपर ये नीचे होना चाहिए, ऊपर नीचे, ठीक है, जिस तरह से मैग्नेट ने किया था। तीसरा ऑप्शन आपके पास एक और है, मास्टर इसको बहुत पसंद करते थे, वो है वायर। वायर देख सकते हैं आप, बहुत ही छोटा सा वायर, ये जो चाइनीज वायर होते हैं ना, बहुत पतले पतले, तो ये मास्टर बहुत पसंद करते थे, क्योंकि इसको आप जोन में जब प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लीजिए मैंने जो बताया कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का पेशेंट बोलता है कि मेरे यहाँ पर पेन हो रही है, या कह सकता है नहीं नहीं मुझे तो यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर हो रही है। स्पेसिफिकली जितना वो करीब बोल सकता है आप उतना करीब उस जोन में जा सकते हैं। जैसे वो क्या हुआ, पेशेंट क्या बोला, यहाँ पर पेन है, ये क्या हो गया V1 एंड V0 के बीच का हो गया।
तो V0 यहाँ है, V1 हो गया, यानी VZ1 एरिया में है, उसमें भी आप सब जोन में जा सकते हैं। किधर ज्यादा है, ज्यादा V0 की तरफ है या ज्यादा V1 की तरफ है। तो इस तरह से आप वेरी स्पेसिफिकली विथ फाइन वायर के साथ आप जा सकते हैं, जबकि मैग्नेट में आप बहुत फाइन नहीं जा सकते, क्योंकि मैग्नेट का चौड़ाई इतना होता है कि वो आधा जोन को तो मैग्नेट ही कवर कर लेता है। तो ऐसे में आप लोग टेप ये वायर यूज कर सकते हैं। फिर ये वायर हम लोग हॉरिजॉन्टल जोन जो होता है उसमें भी बहुत अच्छे से हम लोग इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, इसको मोड़ सकते हैं। अगर टिप पे कोई हेडेक हुआ, पूरे सर पे ऐसे है, हम लोग इस तरह से यहाँ पर इसको ले सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसलिए मास्टर वायर को बहुत पसंद करते थे। तो आई थिंक कि एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया। अच्छा, हमने केवल अभी आपको V2 का ही बताया है। अगर पेशेंट को V1 में प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि उसको नोज में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है, गला भी सूख रहा है, या केवल एक हो या फिर मल्टीपल हो, चेस्ट के ऊपर यानी कि एब्डोमेन के ऊपर जो प्रॉब्लम है, उसके लिए हम लोग थंब को फर्स्ट सिलेक्शन हमारा थंब होता है। ठीक है, लेफ्ट राइट आप कुछ भी ले सकते हैं, फर्स्ट सिलेक्शन हमारा थंब का टॉप जॉइंट होता है। और जब मैग्नेट को लगाते हैं तो हाफ ऊपर हाफ नीचे लगाया जाता है। अगेन एप्लीकेशन डायग्नोसिस कि आपको चेक करना है कौन सा साइड पेशेंट को सूट कर रहा है। फिर पेशेंट को ये स्टिकर लगाते आराम तो आया, लेकिन अगेन अगर आराम नहीं आया, आपने मैग्नेट को उल्टा करके चेक किया, आराम दोनों में से नहीं आया, फिर आपने लीफ लगाया, ये सब तो आपको करना है, ये प्रोसेस मैं बता चुकी हूँ। अगर मानकर चलते हैं कि पेशेंट को ये सूट कर रहा है, देन उसका दूसरा मैग्नेट, ये क्या है V0, तो उसका दूसरा मैग्नेट कहाँ लगेगा, ये जो नकल है, ये जो दो उंगलियों के बीच में जो ये नकल है, इस जॉइंट पे लगेगा। तो पेशेंट का दूसरा जो मैग्नेट है वो सेम डायरेक्शन, येलो व्हाइट, ऐसे अगर लाइन खींचता है तो येलो व्हाइट, तो ऐसे करके आपको डालना है इस नकल पे। ठीक है, येलो व्हाइट, फिर क्या आना चाहिए, येलो फिर व्हाइट, इस लाइन के सीधे में क्या आना चाहिए, येलो व्हाइट। इसका उल्टा कर देंगे, रिपेल होगा। ठीक है, मतलब दोनों इस तरह से जाएगा, ऐसे नहीं करना है, हमें उस फ्लो को बनाए रखना है। तो ये क्या हो गया, येलो व्हाइट येलो व्हाइट। तो ये इसको करने के बाद अगर थोड़ी गुंजाइश रह जाती है तो इसके साथ पूरी पूरी वो ठीक हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर किसी को लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है तो कहाँ लगाएगा, V2 पे लगाएगा, और सॉरी V1 पे लगाएगा। और अगर राइट आई में प्रॉब्लम है तो कहाँ लगाएगा, V7 में लगाएगा। हमने पोजीशन यहाँ बता दिया, V1 V2 V3 सबका पोजीशन आपने देख लिया। और फिर ये नकल भी हमें मिल गया। ये क्या है, नकल में हमने हाथ में तो दिखा दिया, नकल में हमने नहीं दिखाया। नकल में ये क्या हुआ, V0। ठीक है, फिर हम कहाँ जाते हैं, यहाँ से हम राइट में आ रहे हैं, तो सॉरी लेफ्ट में आ रहे हैं, तो हाथ अगर ऐसे रखते हैं तो लेफ्ट किधर है, इधर है, तो V0 हो गया। फिर टूवर्ड्स हमने कहा इधर आ गया, से हम जर्नी शुरू करते हैं, तो इधर हो गया V1, ये हो गया V2, है ना। फिर नकल में पीछे भी होगा, पीछे भी नकल है ना, तो ये हो गया V3, ये हो गया V4, इसके बीच में ये जो इन दोनों के बीच में जो नकल है वो हो गया V4। फिर यहाँ आ गया V5, फिर ये क्या आ गया V6, फिर ये क्या आ गया V7, और फिर ये V0 या V8। ठीक है, एप्लीकेशन ऐसे ही करना है। तो इसमें क्या एप्लीकेशन हो गया, ये तो हमने फेस का बताया। फिर कभी किसी को राइट चेस्ट में प्रॉब्लम है, राइट ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, तो क्या हो जाएगा ये V7। ऐसे में आपको V7 कहाँ लेना है, V7। अगर किसी को किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है, राइट किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है, इधर प्रॉब्लम है, आपको पता है, तो आपको कहाँ लगाना है, राइट किडनी किधर होगा, क्या आपको आपका लोकेशन आपको पता है, यहाँ पर क्या है V5 है, V5 है, तो V5 का लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हमारा V5 यहाँ पर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर लगाना होगा, हम यहाँ यहाँ नहीं लगाएंगे, हमें जॉइंट पर ही लगाना है, तो V5 में लगाना है। अगर सेंटर हमारा जो स्पाइन बोन में कोई प्रॉब्लम है, स्पाइन बोन में प्रॉब्लम है, तो हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। अगर हमें लेफ्ट किडनी या लेफ्ट साइड में, कई बार क्या होता है स्पाइन बैक एक जो है वो बीच में नहीं होकर थोड़ा साइड में होता है, साइटिका पेन भी साइड में होता है, तो हमें क्या करना होगा, अगर लेफ्ट साइड में है तो हमें वो लेफ्ट साइड क्या है, ये V3, हमें लगाना होगा V3 पर। अगर राइट साइड में प्रॉब्लम हो रहा है साइटिका का, राइट साइड क्या है पीछे का, V5, तो हम लगाएंगे V5। ये क्या है V3 V4 V5 V6 V7 V8 V1 V2, है ना। तो इस तरह से हमने एप्लीकेशन देख लिया। यहां तक सबको समझ में आई है।
एक थोड़ा सा जो हमारा है वो है कि जो हमने अपर और लोअर जो पढ़ा था, अपर और जो लोअर पढ़ा था उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या महत्व है, उसको हम लोग समझेंगे, उसको कैसे यूज करते हैं, कि हमने क्यों फिर पढ़ा। एक तो है कि अगर आपको हाथ में पेन हो रहा है, ठीक है, हाथ में अगर पेन हो रहा है तो आपका हो सकता है कि यहाँ पर सेंट्रल लाइन में पेन हो रहा है, तो आपको पता है ये क्या है, आपका V0 है। तो आप क्या कर सकते हैं, V0 में आप मैग्नेट लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें चेस्ट से ऊपर कहाँ लगाना है, चेस्ट से ऊपर हमें यहाँ लगाना है, तो V0 पे लगाएंगे। अगर आपको क्या है पेन जो है वो इसके साइड में हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, तो फिर आप कहाँ लगाएंगे मैग्नेट को, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। पैसा तो नहीं है ना, पैसा कहाँ होता, हेलो प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। 300 रुपए टेस्ट को 300 150 रुपए बनना मैं वहाँ जाको से होना नहीं बचवाने से 40 रुपए होता, जो भी है मैं नहीं कर पा रही हूँ यहाँ से। 300 रुपए से बस तो कहीं को खाना तो ये क्या हो गया, अगर किसी को हाथ में दर्द है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, अपर हाथ के इधर दर्द हो रहा है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, बिल्कुल सिमिलैरिटी के हिसाब से। अगर ऊपर की तरफ दर्द हो रहा है आप यहाँ पे मैग्नेट लगा सकते हैं, हाथ के नीचे में इधर से पेन हो रहा है आप यहाँ लगा सकते हैं, हाथ के बीच में इधर इधर से पेन आ रहा है, आप कई बार ही होता है यहाँ नस नस में हल्का सा ऊपर ऊपर से आता है, ऐसे में आप यहाँ पर लगाएंगे। कई बार सेंटर लाइन में आपको लग रहा है नर्व में पेन आ रहा है तो आप यहाँ पर लगाएंगे, कभी लोअर में आ रहा है तो आप यहाँ पर लगाएंगे, कभी इसके पीछे भी इधर से आ रहा है तो आप V5 में लगाएंगे, कभी इसके ऊपर से आ रहा है तो आप V3 पे लगाएंगे। ये तो हो गया लोकली आपके हाथ में अगर दर्द है तो आप कहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन इसका एक सिग्निफिकेंस और है, इसको एक तरीके से और आप यूज कर सकते हैं जो हमने लोअर और अपर पढ़ा। हम केवल इसमें बॉडी में ही, जो लोअर और अपर ना केवल हैंड में होता है, ये सॉरी बहुत ही गंदा बन गया, लोअर और अपर केवल हाथ में होता है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ तक ही ड्रॉ कर रहे हैं, लेग को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा है, तो ये जो हमने क्या देखा, चेस्ट से ऊपर का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम अपर लेते हैं, और चेस्ट से नीचे का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोअर लेते हैं। यहाँ एकदम ट्रंक एरिया में भी लेते हैं, ये तो हाथ का तो हमने देख ही लिया, अब ट्रंक एरिया में भी ले सकते हैं। तो ट्रंक के नीचे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में आपको राइट लीवर में प्रॉब्लम है, मतलब सॉरी राइट लीवर तो आपका यहाँ पर है, राइट लीवर यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर क्या, कौन सा आपका होगा जोन, क्या आ सकता है आपका राइट लीवर में, आपका पूरा V1 से लेकर सॉरी V0 से लेके V6 तक पूरा ही राइट लीवर का एरिया हो गया, ठीक है। लेकिन आपको डॉक्टर ने बताया राइट लीवर का लोब ठीक है, लेफ्ट लीवर में प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ, उसका जोन कहाँ आएगा, V0 से V7 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर आएगा। तो आपको वो पता है वो क्या हो गया, लोअर इसके नीचे है ना, तो वो लोअर V7 हो गया। तो लोअर V7 आपका कहाँ पर जाएगा, राइट हैंड में जाएगा, लोअर V7 आपका राइट हैंड में यहाँ पर है ना, यहाँ पर है। तो उसका वो हाथ से कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो आपको मैग्नेट कहाँ लगाना होगा, यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। तो ये जो पिक्चर्स है ये आपको हेल्प करेगा, कौन सा लोअर है कौन सा अपर है, फिर उसका डायग्नोसिस केवल पिक्चर से करना है, और एप्लीकेशन तो आपका यहाँ पर ही है। यहाँ पर हाथ में ये हो गया V0, फिर इधर से शुरू करेंगे V0, V1, V2, ये तो है ही, और इसके अलावा भी अपर और लोअर, ये क्या हो गया, हाथ में हमने क्या देखा, V0 ये लो अपर V1, ये लोअर V1, ये अपर V2, ये लोअर V2, और पीछे भी इस हाथ में क्या जा रहा है हमारा, लेफ्ट हैंड में क्या जा रहा है हमारा, V1 और V3 जा रहा है, तो पीछे के साइड में क्या है, ये जा रहा है अपर V3, लोअर V3, ये हो गया, और इसमें क्या जा रहा है, इसमें हमारा V, सामने क्या है V7 है, तो सामने अपर V7 लोअर V7, और पीछे क्या जा रहा है V5, तो अपर V5 और लोअर V5। तो इस तरह से हमारा अगर लोअर इसमें किडनी लोअर सॉरी लोअर मतलब लीवर में प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइड के लीवर में, तो वो आएगा लोअर V7 में, और लोअर V7 हमारा इधर आता है ना, V7 ये हो गया V8, तो V7 इधर आया, तो इसका तो हमें क्या लेना होगा, इसमें इस पोजीशन में हमें लेना होगा राइट
सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गई, ये लेफ्ट साइड में है और ये आ जाएगा V1, तो V1 का लोअर V1 हो गया, तो लोअर V1 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमें पूरा उतना ज्यादा हमें वो देखना नहीं है, पेन का प्रॉब्लम देखना है और हमें बहुत अच्छे से हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमारा बिल्कुल हमें बस देखना है एरिया, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया, तो ये सारा चीज है जो हम लोग जोन के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को पूरा बैक में दर्द हो रहा है, तो कहाँ लगाना है उसको, हेड से शुरू हुआ है पेन और पूरे बैक में है और साइटिका का पेन पूरा पैर में भी जा रहा है, तो ऐसे में एक मैग्नेट यहाँ लगानी है और दूसरी मैग्नेट यहाँ लगानी है। किसी को लेफ्ट साइड में माइग्रेन का पेन हो रहा है, तो उसको लेफ्ट साइड में क्या है, ये V3, तो आपको क्या लगाना है, V3 आपका कहाँ जा रहा है, ऐसे आपने हाथ रखा और साइड से चल रहा है, यहाँ पर है V3, कहाँ पर है V3, इधर है टुवर्ड्स फिंगर, यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका V3 हो गया, तो आपको यहाँ पर मैग्नेट लगानी है। अगर आपको इस साइड में पेन हो रहा है तो ये क्या है V5, तो V5 आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैग्नेट लगानी है। पूरे लाइन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर, कई बार केवल इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आप दोबारा यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों, ये नकल भी आप यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक वीडियो आप लोग थोड़ा सा, ये फर्स्ट डे है और बहुत कुछ हमने बताया, तो शायद कुछ जगह पे आपको अभी भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो अगर आप वीडियो को 2-3 बार वॉच करेंगे तो आप जरूर इसको अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर अभी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Magnets can be put in between the one at a time। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं पहले? can I speak? Actually, suppose if the pain in the area is in between the two lines, can you put the magnet between the two lines? Yes, yes, between the two lines, yes. If the pain is not on the line, it means it's on the zone. अगर जोन में है तो आपको जोन में आप बहुत स्पेसिफिक जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो पेन है वो V1 और V2 के बीच में है। V1 मैं फेस दिखा रही हूँ, पर बॉडी में भी वो V1 V2 के बीच में हो सकता है, पैर में भी V1 V2 के बीच में हो सकता है। ऐसे में आपको सेंट्रल लाइन चूज करना है, सेंट्रल लाइन चूज करना है। अगर आप सेंट्रल लाइन चूज की, आपको लगता है और सब जा सकते हैं, तो आप वायर से और बिल्कुल जितना आप गेस कर सके ना, जैसे मान लीजिए ये इतना चौड़ा जगह है, ये पूरा जोन है, और आप, मैं हाथ मत समझिए, ये सोच लीजिए पैर का ये पूरा जोन है, ठीक है, जहां पर आपको पेन हो रहा है, तो आप ऐसे में आप उसका सेंटर पॉइंट लेंगे। लेकिन आपको लगा कि नहीं, इसमें भी मुझे थोड़ा सा इस साइड में पेन हो रहा है, तो आप सेंटर से भी थोड़ा इधर ले सकते हैं। अगर आपको लगा नहीं इधर मुझे पेन हो रहा है, तो आप सेंटर से भी थोड़ा इधर, मतलब पैर के हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो आप उस हिसाब से, जैसे आपको मान लीजिए ये वाला इस जोन में आपको आपका डायग्नोसिस हुआ कि आपको इस जोन में लगाना है, लेकिन इसमें भी आप वायर को थोड़ा आगे थोड़ा पीछे कर सकते हैं, तो बिल्कुल उस लाइन के साथ अलाइंड हो जाएगा आपका मैग्नेट या फिर वायर या फिर लीफ। एनीथिंग एल्स? हाँ राजेंद्र पवार, आप भी कुछ पूछ रहे थे? Yes, संतरा जी, both shoulders frozen. हाँ, फ्रोजन शोल्डर, दोनों शोल्डर, दोनों शोल्डर फ्रोजन है ना। हाँ, तो ये जो हुआ, ये आपका क्या गया, ये फ्रोजन शोल्डर यदि ऊपर से ही जा रहा है ना, तो आपका V2 और V6 हो रहा है, वो भी अपर V2 एंड V6 है ना, अपर V2 और V6, तो हमें दोनों चीज को लेना होगा। अपर क्या हो गया, V2 यहाँ पर भी हो गया, एक यहाँ पर आप लगा सकते हैं मैग्नेट और दूसरा यहाँ पर लगा सकते हैं, सिमिलैरिटी भी आ गया, ये फ्रोजन वो आपका शोल्डर भी हो गया। आपका कॉन्शियसनेस में आप दोनों डाल दीजिए, इस नकल पे लगाइए, लेकिन आप सिमिलैरिटी भी देख लीजिए कि हमारा लेफ्ट हैंड है और उसका ये शोल्डर यहीं पे है, उसके पास वाले जॉइंट पे एक मैग्नेट लगाइए और दूसरा मैग्नेट यहाँ पर लगाइए, तो V2 एंड V6 से हमारा ये दोनों हो जाएगा। यस, इस तरह से क्वेश्चन आंसर से हम लोग और भी ज्यादा इसको क्लियर कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछिए, तो फिर हमारा एक और पूछ लो जल्दी से। हाँ जरूर। One elderly person recently lost उनकी eyesight, दोनों आंखों की कम हो गई। Now he can't see with both eyes. Okay. He was not blind from birth, but recently lost both eyesight. Okay. तो किधर हम लेंगे दोनों आईज के लिए? दोनों के बीच में जब दो ऑर्गन लेते हैं ना, तो हम बीच में करते हैं। अगेन एप्लीकेशन डायग्नोसिस, यानी कि V0 पे लगाना होगा, V0। हाँ जी, एप्लीकेशन डायग्नोसिस। बट आपको बता दो, बिकॉज आपको सुजोक आता है, फ्रंट में एनर्जी फ्लो है अर्थ टू हेवन, है ना, अर्थ टू हेवन, और हमारा क्या इंटेंशन क्या है, अब आंखों की पावर बढ़ाना है, यहाँ की टोनिफिकेशन।
It means north will be down and south will be up, है ना? White follows yin yellow. side, White follows yin side, yellow, and our flow yin. of energy is also earth to sky. So earth to sky. So if we put the magnet like this, it will pull more energy and his both eyes energy will increase. Okay. Right. White Thank you. follows yellow. Energy flow is like this. So we will put the magnet according to the flow, with the flow. Okay. As per yin and yang. Yeah. Ah, Thank you. hmm. Thank you. Thank you. Yes, Yeah, welcome. yeah. Good evening, ma'am. Beneath this Yes. side, and one question. Thank you sure. for this wonderful informative session. I really liked it. The Thank you so question I much. May have I is know your that name, please? Vineet Saxena, Vineet calling. Oh, विनीत बोल रहे हैं. हाँ, आपका वो नहीं आ रहा है मेरे पास. थोड़े से विंडोज खुले हैं. हाँ, बोलिए. Acha. No, I have a question that this for only for pain treatment. Like if somebody has a disorder in intestine, for example, some constipation, some piles, this kind of problem. Will this Jones-Suzuki treatment help Yes. or Yes, you okay. can do, because what in the central line, this large intestine is mainly located in the central line के आसपास ही है ना, large intestine. So we can take B0 for it, okay, or V8. We can take for uterus problem or urinary bladder problem. We can take central line, but we have to be very specific कि मैग्नेट को वो जज कर सके, उसको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है. ठीक है. अगर वो जज नहीं कर पाएगा और मैग्नेट उसको लगाते ही फिर वो डिटोरिएट ना हो जाए, उसको ये ही शुड बी एबल टू फील द सूटे, मतलब उस मैग्नेट उसको सूट कर रहा है, ये वो उसको फील करना चाहिए, उसको वार्म फीलिंग आनी चाहिए. क्योंकि एक्सप्रेसिव डिजीज नहीं होने से हम तो थेरेपिस्ट से अपने नॉलेज के बेसिस पे कर सकते हैं, बट ऐसे एज ले मैन वी कैन नॉट आस्क पीपल कि आप लगा लो. ठीक है. तो उसमें आपको मैग्नेट सूट कर रहा है नहीं कर रहा है ये देखना होगा. अगर मैग्नेट सूट कर रहा है, इट मीन्स वो जो लगाया है, जो एनर्जी उसकी जरूरत है, मैग्नेट फ्लो कर रही है. अच्छा, एक चीज और बताना जरूरी है, मैग्नेट कब तक लगना है. अगर एक्सप्रेसिव डिजीज है, यानी कि पेन हो रहा है या किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें द मोमेंट ही फील की पेन बहुत आराम हो गया है, उस समय मैग्नेट निकाल देना है, या मैक्सिमम 2 आवर्स. कभी भी मैग्नेट को लालच ना करें कि ज्यादा देर रखूंगी तो और अच्छा हो जाएगा. ऐसे में आप दोबारा उस नेगेटिव एनर्जी जो हार्मोनाइज हो गई है, उसको जितने जरूरत था उसको एनर्जी ने उतना ले लिया, आपने क्या किया, लालच में उसको और बढ़ा दिया. तो एनर्जी जिसको यहाँ तक होना चाहिए था वो यहाँ था, वो उसको अपने एनर्जी को आपने बढ़ा के यहाँ तक पहुंचाया, और लालच में आपने क्या किया, एनर्जी को और यहाँ तक कर दिया. ऐसे में एनर्जी हाइपर होके प्रॉब्लम हो सकती है, पेन और बढ़ सकता है. तो लालच कभी ना करें. मैग्नेट के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस. ओके, ठीक है. एनीथिंग एल्स? और किसी को कोई सवाल है? Hello, Smile Evening, Antara ji. Smile Deepa evening. here. कौन है? दीपा. If somebody Deepa. हाँ, Yeah. दीपा. Yes. If somebody is having like pain near diaphragm line due to hyperacidity, Yes. and somebody is having pain near diaphragm area, and particularly pain in some left and right side, but diaphragm area is affected. So we have another zone, that is vertical zone. Okay, sorry, that is horizontal zone. This is what? This was what? Vertical zone. That is horizontal zone. And in that we divide our head in 4 zone, then this area with 4 zone, then this area with 4 zone, and then this area, chest area 4 zone, then abdomen area 4 zone. Like that we divide. But since this, I'm just giving you a hint that where is our diaphragm line. We have 2 diaphragm line in Sujok. The diaphragm line divides in 2 parts. In correspondence, it divides in 2 parts. One, the upper diaphragm is here and lower diaphragm is here. So what you can do, you can put 2 magnets. यहाँ पर कहाँ magnet, जब हम when we take that horizontal zone Suzuki, उसमें हम लोग जब इस तरह से लेते हैं, साइड वाइज लेते हैं, तो हम जो मैग्नेट है उसको सेक्शन पे लगाते हैं जहां पर वर्टिकल लाइंस आर गोइंग. फॉर एग्जांपल, वी नो दैट V1, 10 minutes are left. V1 is here, and then it goes here and it comes like this. Okay, and we know, sorry, V0, and then V1 is like this, and it goes like this,
and V7 is like this, and it goes like this. Okay, we know the vertical lines are this. Okay, so if we have to put, this is our diaphragm line, and the person is having pain near the diaphragm line. So if we have to put magnet on the horizontal zone, what we will do in this cross section, wherever he feels the pain, if he feels in the center, then we will take this center line. If he feels both sides, then we will, in one side we will, if both sides, then also we can approach it with the center only. Okay, like this we will do. Okay, like this we will do. And in this, what we are doing, our motion is towards left, and here we are just, जब हम इस तरह से we are putting the magnet, हम magnet की energy को बाहर निकाल रहे हैं. But those who don't know Sujok, just check and application. This is application diagnosis. Just check and do. Even if you don't know Sujok, then also you check. You put the, where is the, in the cross section where the vertical line is going, where the horizontal line is cutting that area, there you have to put the magnet. Okay, if it is little left side of the diaphragm line, you can put little left, but on the crossing line of the diaphragm, of the vertical zone. And if it is right side, you can put here, but on the crossing line of the vertical zone. Okay, like this you have to put on vertical lines. So this is your answer. But जब बात निकल आई तो मैं 2 टिप और दे देती हूँ. उसमें ये है कि कई बारी हमारा जो है, जो पेन होता, दोनों आंखों में दर्द होता है, दोनों आंखों में पूरा इसमें होता है, तो ऐसे में वी कैन पुट वायर और मैग्नेट लाइक दिस. ओके, यहाँ पर 2 आइज हमें पता है सुजोग में कहाँ होता है, तो इस तरह से हम लोग दे सकते हैं, इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं. ठीक है, तो फिर हमें चेक करना है ये सूट कर रहा है, फिर या फिर ये सूट कर रहा है, ये चेक करना है. दूसरा चीज है चक्कर आते हैं, लोगों को वर्टिगो होता है या फिर चक्कर आता है, एंड वी नो दिस एरिया इज एनिमल हेड. ओके, इसमें ये पूरा स्कैल्प है, ये पूरा आपका स्कैल्प का एरिया है, जो पर्सन नोज इट. तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको ये मैग्नेट लगानी है इसके ऊपर इस तरह से लगानी है, क्योंकि आपको इस तरह से लगाना है और ये एनर्जी को बाहर निकालने का आपको रखना है अप्रोच. अगेन यू हैव टू चेक, आई कैन नॉट से कि ये सूट करेगा कि इसका उल्टा सूट करेगा. तो ये वर्टिगो के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. वर्टिगो, हेडेक, इसमें इस तरह से वर्टिकली हॉरिजॉन्टल लाइन पे. अगेन दिस जोन सुजुकी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. आई विल कंडक्ट इट्स कोर्स आफ्टरवर्ड्स, कभी भी 8-10 दिन का कोर्स करूंगी. तो लेकिन अभी जो जितना बताया उसमें इतना जान लो कि ये जो है, ये जो हमने कहाँ लगाया है, ये क्रीज पर लगाया है, स्कैल्प पे लगाया है. तो इसको इस तरह से लगाने से वर्टिगो में बहुत हेल्प होगा, इस तरह से हेडेक में बहुत हेल्प होगा. अगर आईज में प्रॉब्लम है, दोनों आईज में प्रॉब्लम है, पूरा इस एरिया में इस तरह से हॉरिजॉन्टली आपको प्रॉब्लम है, यू कैन पुट इस तरह से, आप कॉरेस्पॉन्डेंस देख के लगा सकते हैं. पूरे दांतों में दर्द हो रहा है, पूरे जॉ में दर्द हो रहा है, यू कैन पुट इट लाइक दिस. ओके, तो जोन सुजुकी इसलिए बहुत अच्छा है, बस एरिया को जानो और वहां पर आप मैग्नेट को लगा दो. लोकल जोन सुजुकी भी होता है, उसमें भी हम लोग इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं. तो दिस इज आई थिंक वी आर मतलब अराउंड 40 मिनट्स हमने ज्यादा ले लिया आज का सेशन, बिकॉज ये एक थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट था. मैं थोड़ा टाइम ध्यान कर नहीं पाई, मुझे लगा था कि हो जाएगा. तो आई थिंक जितना बताया उससे आपने बहुत कुछ, दिस इज enough for you. Thank you so much.